हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चिवर्स एकेडमी। आज मैं 20 और 21 अप्रैल के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करूंगा, जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम, आइदर वो एसएससी का CHSL हो, MTS हो, CGL हो, रेलवे का ग्रुप डी, NTPC, IBPS, UPPSC या BPSC हो, सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। स्टार्ट करने से पहले जो भी इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो ये रहा मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, जिससे आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इससे बेनिफिट ले सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। उसके पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। Which laboratory has developed personal protective coverall suits for health worker? किस प्रयोगशाला ने पर्सनल प्रोटेक्टिव सूट अपने स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बनाया? ऑप्शन है A DRDO, B CSIR, NL, C ICMR और D DRDL। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड B CSIR NL। CSIR ने अपने हेल्थ वर्कर के लिए एक PPE नाम का सूट डेवलप किया है, जिससे कोरोना से होने वाले इन्फेक्शंस होंगे उससे हेल्थ वर्कर बच सकेंगे। अभी हम लोग जैसा कि जान रहे हैं कि हमारे डॉक्टर्स के पास, जो कि रेगुलर आपकी सेवा में लगे हुए हैं कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, उनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉपर इक्विपमेंट ऑर्गेनाइज नहीं किया जा रहा है। इसको देखते हुए CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी में ये सूट डेवलप किया गया है। ये सूट डॉक्टर को प्रोटेक्ट करेगा, कोरोना वायरस से प्रोटेक्ट करेगा। और ये सूट पॉलीप्रोपाइलीन स्पंज से लैमिनेटेड मल्टी लेयर लैमिनेटेड सूट है, जिसको बनाया गया है, जो कि डॉक्टर, नर्सेज या मेडिकल स्टाफ जो भी इस काम में लगे हुए हैं उनको प्रोटेक्ट करेगा। अब अगर बात करते हैं CSIR की, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे उसको। इस्टेब्लिशमेंट इसका हुआ 24 सितंबर 1942 को। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। इसके प्रेसिडेंट के पोस्ट पे हमेशा देश के प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि अभी नरेंद्र मोदी हैं। और डायरेक्टर जनरल अभी के टाइम पे शेखर D मांडे हैं। इतनी डिटेल इस क्वेश्चन से थी, इसको याद रखेंगे। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट टू स्टार्ट जियोटैग कम्युनिटी किचन? जियोटैग कम्युनिटी किचन को शुरुआत करने वाला भारत का कौन सा पहला राज्य बना है? ऑप्शन है A बिहार, B आंध्र प्रदेश, C उत्तर प्रदेश और D वेस्ट बंगाल। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स C उत्तर प्रदेश। जियोटैग कम्युनिटी किचन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है। सबसे पहली बार चलाने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश बना है। इसके 75 डिस्ट्रिक्ट में इस जियोटैग कम्युनिटी किचन को चलाया जा रहा है। अब इसकी डिटेल देखते हैं फ्रेंड्स। ये उत्तर प्रदेश में गूगल की मदद से, याद रखेंगे इसको, किसकी हेल्प से करवा रहा है, तो गूगल की हेल्प से जियोटैग कम्युनिटी किचन का स्टार्ट करवाया गया है, जिसमें 12 लाख फूड पैकेट्स पर डे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश इसको चालू करने वाला पहला राज्य बन गया। ये हमारे आंसर है उस क्वेश्चन का। इस यहाँ अराउंड 75 डिस्ट्रिक्ट में यहाँ के 73,068 कम्युनिटी किचन चलाए जा रहे हैं। अभी एप्लीकेशन इसका जो डेवलप किया गया है वो रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर से डेवलप किया गया, जिससे कि आप लोकेशन इस कम्युनिटी किचन का पता कर सकते हैं। उतने पे भी बाद भी गूगल ने ये सुविधा दी है, जिससे आप लोकेशन किसी भी कम्युनिटी किचन का यूपी में पता कर सकते हैं। अब अगर बात करें गूगल की, तो गूगल 1988 में इस्टेब्लिश हुआ। हेडक्वार्टर इसका कैलिफोर्निया USA में। फाउंडर इसके लैरी पेज और सर्जी ब्रिन है, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और CEO सुंदर पिचाई। अब अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। यहाँ के CM योगी आदित्यनाथ हैं और गवर्नर आनंदीबेन पटेल। यहाँ पे राज्यसभा की 31 सीटें, लोकसभा में 80 सीट, विधानसभा में 403 सीट इलेक्टेड होते हैं और 1 सीट गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। इसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ के इम्पॉर्टेंट
नेशनल पार्क्स की तो वो है दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, नेशनल चंबल सेंचुरी, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इतनी डिटेल इस क्वेश्चन से थी। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूएन चाइनीज लैंग्वेज डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन। यूनाइटेड नेशन के द्वारा चाइनीज लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन है ए 15 अप्रैल, बी 16 अप्रैल, सी 17 अप्रैल और डी 20 अप्रैल को। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड डी 20 अप्रैल को। लैंग्वेज डाइवर्सिटी को देखते हुए 20 अप्रैल को यूनाइटेड नेशन के द्वारा चाइनीज लैंग्वेज डे मनाया जाता है। इसी तरह फ्रेंड्स हिंदी डे भी मनाया जाता है। दो तरीके का हिंदी डे मनाया जाता है, एक नेशनल हिंदी डे और एक इंटरनेशनल हिंदी डे। वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को और नेशनल हिंदी डे 14 सितंबर को मनाया जाता है। अब इसकी डिटेल इस क्वेश्चन की देखें अगर फ्रेंड्स, तो 20 अप्रैल को अभी हम लोगों ने देखा चाइनीज़ लैंग्वेज डे मनाया जाता है। ये दिन चाइनीज़ कैरेक्टर के इन्वेंटर शैंगजी को ट्रिब्यूट किया जाता है। अब अगर बात करें, यूनाइटेड नेशन ने इस डे को सबसे पहली बार 2010 में मनाया। अब हम लोगों ने जैसा बात किया, यूनाइटेड नेशन सेलिब्रेट करता है इस लैंग्वेज डेज को टू कल्चरल डाइवर्सिटी और मल्टीलिंग्विज्म को देखते हुए हर एक डे को लैंग्वेज डे को मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। अब बात आई है यूनाइटेड नेशन की, तो यूनाइटेड नेशन का इस्टेब्लिशमेंट 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे भी मनाया जाता है। डायरेक्टर जनरल इसके एंटोनियो गुटेरेस हैं। इसका हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी यूएस में है। और इसके मेंबर्स की अगर बात करें तो 193 कंट्रीज इसके मेंबर हैं और 2 ऑब्जर्वर कंट्रीज़ हैं। इतनी डिटेल इस क्वेश्चन से थी फ्रेंड्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैपिंग इंडियाज एनर्जी सब्सिडी 2020 रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? ऑप्शन है ए CEW, बी IISD, सी बोथ ए एंड बी और डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स सी बोथ ए एंड बी। CEW और IISD मिलकर इस रिपोर्ट को जारी करता है। अब देखते हैं डिटेल। काउंसिल ऑफ एनर्जी इन्वायरमेंट और वाटर फुल फॉर्म है CEW का, और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट IISD इसका फुल फॉर्म है। ये दोनों मिलकर मैपिंग इंडियाज एनर्जी सब्सिडी 2020 को रिलीज़ करता है। इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में एनर्जी का सब्सिडी 35% तक डिक्लाइन हुआ है 2017 से 2019 तक में। अब अगर बात करें, ऑयल और गैस पे सब्सिडी 65% तक बढ़ गई है 17 से 19 के ड्यूरेशन में। इसके अलावा इंडिया बीते 6 वर्षों में पब्लिक रिसोर्सेज से क्लीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट हुआ है और इलेक्ट्रिक व्हीकल और रिन्यूएबल एनर्जी पे सब्सिडी 3.5 गुना 2014 से बढ़ गई है और इलेक्ट्रिक कार पे सब्सिडी 11 टाइम्स बढ़ी है 2017 के कंपैरिजन में। अब होता क्या है फ्रेंड्स, जो कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज हैं जैसे कि पेट्रोलियम, कोल, इन सब का यूज़ अपने आने वाले जनरेशन को ध्यान में रखते हुए लिमिटेड रिसोर्स होने के कारण हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी, जो इसको क्लीन एनर्जी भी बोलते हैं, की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। इससे पॉल्यूशन लेवल भी घटेगा और उन रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी हम लोग कर पाएंगे। इसको देखते हुए हम लोग ये सब स्टेप ले रहे हैं और इंडिया इसमें काफ़ी अच्छा काम भी कर रहा है इस रिपोर्ट के अनुसार। इतनी डिटेल थी फ्रेंड्स। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट नरेला क्वारंटाइन सेंटर हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड। नरेला क्वारंटाइन सेंटर कहाँ बनाया गया है? ऑप्शन है ए दिल्ली, बी उत्तर प्रदेश, सी हरियाणा और डी पंजाब। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ए दिल्ली। दिल्ली में नरेला क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा क्वारंटाइन सेंटर है, जहाँ पे इंडियन आर्मी भी इस सेंटर को ऑपरेट करने में हेल्प करेंगे। इंडियन आर्मी के स्टाफ्स, नर्सेज इस सेंटर को सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक ऑपरेट करेंगे और जो कि सिविलियन स्टाफ होंगे वो रात के 8 बजे से सुबह 8 बजे तक इस सेंटर को चलाएंगे। इससे ये सेंटर 24 आवर पेशेंट्स के लिए खुला रहेगा। अब अगर डिटेल की बात करें इसके, तो ये लार्जेस्ट क्वारंटाइन सेंटर बन चुका है। जैसे मैंने बताया अभी, इंडियन आर्मी अपने सपोर्ट को एक्सटेंड कर दिया है। और अगर बात करें इस क्वारंटाइन में
सबसे पहले इस सेंटर में 250 फॉरेन नेशनल पेशेंट्स को रखा गया था। उसके बाद इस सीट को बढ़ा के 1000 उससे ज़्यादा कर दिया गया। अभी टेम्पररी में 932 करीब मरकज़ के जो भी पेशेंट थे उनको यहाँ रखा गया, जिसमें से अराउंड 300 पेशेंट कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इतनी डिटेल इस क्वेश्चन से थी फ्रेंड्स। अब बात है दिल्ली गवर्नमेंट के, तो दिल्ली गवर्नमेंट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो ये रहा मैप में नई दिल्ली। यहाँ पे प्रेजेंट टाइम पे सीएम अरविंद केजरीवाल हैं और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल हैं। यहाँ पे लोकसभा की 7 सीटें, राज्यसभा की 3 और विधानसभा के 70 सीट हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक मिसिंग इन एक्शन द प्रिजनर्स हु नेवर कम बैक। इस बुक को किसने लिखा है? ऑप्शन है ए चंद्रसुता डोगरा, बी मनमोहन सिंह, सी माधुरी विजय और डी शीला दीक्षित। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ए चंद्रसुता डोगरा। इस बुक को चंद्रसुता डोगरा ने लिखा है। अब अगर बात करें मनमोहन सिंह की, तो मनमोहन सिंह ने एक बुक लिखा है जिसका नाम है चेंजिंग इंडिया। अब अगर ऑप्शन से माधुरी विजय की बात करें, तो माधुरी विजय ने एक बुक लिखी है द फार फील्ड, जिसके लिए इनको जेसीबी अवार्ड 2019 भी दिया गया था। अब नेक्स्ट अगर शीला दीक्षित की बात करें, तो शीला दीक्षित ने भी एक बुक लिखी है जिसका नाम है सिटीजन इन दिल्ली माई टाइम्स माई लाइफ। अब क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स, मिसिंग इन एक्शन द प्रिजनर्स हु नेवर कम बैक। इस बुक को चंद्रसुता डोगरा ने लिखा है। इतनी डिटेल इस क्वेश्चन से याद रखेंगे फ्रेंड्स, सारे ऑथर और बुक का नाम याद रखेंगे, क्वेश्चन में अगर अक्सर पूछ लिया जाता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को लेकर सही है? यहाँ सुधार लेंगे फ्रेंड्स, सही है। पहला है द स्कीम इज एन इकोनॉमिक हेल्प पैकेज फॉर पीपल इन द कंट्री टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19। कोविड-19 से लड़ने के लिए इस देश में ये एक तरीके का इकोनॉमिक मदद पैकेज है। दूसरा, अराउंड 1.7 लाख करोड़ हैज़ बीन एलोकेटेड अंडर द पैकेज। इस पैकेज में 1.7 लाख करोड़ रुपीज़ दिया गया है। सेकेंड, थर्ड, अंडर द स्कीम अराउंड 80 करोड़ पीपल आर टू गेट 5 kg ऑफ फ्री राइस एंड व्हीट फॉर द नेक्स्ट 4 month। इस स्कीम के तहत 80 करोड़ लोगों को 5 किलो फ्री में चावल और गेहूं दिया जाएगा 4 महीने तक। ऑप्शन है इसके ए एंड बी 1 and 2, सॉरी बी 2 and 3, सी 1 and 3 और डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स 1 and 2 ए ऑप्शन, क्योंकि इस स्कीम के तहत 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल और गेहूं तो दिया गया है, लेकिन वो सिर्फ 3 महीने के लिए दिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स ए 1 and 2, 1 और 2 दोनों सही है। अब इसकी डिटेल को देखते हैं। इस स्कीम को निर्मला सीतारमण, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने लॉन्च किया है। अब जैसा कि मैंने बात किया, ये एक कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एक राहत पैकेज है, जो कि 1.7 लाख करोड़ 1.7 लाख करोड़ रुपए इस पैकेज में एलोकेट किया गया है। इस स्कीम के तहत 80 करोड़ लोगों को 5 kg फ्री में चावल और गेहूं नेक्स्ट 3 मंथ के लिए दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ के पॉपुलेशन को प्रोटीन की कमी को ख़त्म करने के लिए 1 किलो फ्री में दाल भी दिया जाएगा पर हाउस होल्ड। और अगर एडिशनल पॉइंट की बात करें इस स्कीम में, तो इंश्योरेंस कवर होगा डॉक्टर्स के लिए, सैनिटेशन वर्कर के लिए, नर्सेज के लिए, पैरामेडिकल स्टाफ्स के लिए। अब हम लोग देख ही रहे हैं जैसे नर्सेज और डॉक्टर्स रेगुलर कोरोना वायरस से लड़ने में हमारी मदद कर रहे हैं, तो उनके लिए तो ये इंश्योरेंस कवर होना ही चाहिए। इसके अलावा इस स्कीम में और क्या दिया गया फ्रेंड्स, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किया गया अकाउंट में ओल्ड एज पीपल के लिए 1000 रुपया और दिव्यांग पेंशनर के लिए। ये इस स्कीम के तहत जो दिव्यांग और ओल्ड एज हैं उन 3 करोड़ लोगों को ये बेनिफिट दिया गया है। इतनी डिटेल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से थी। इतने पॉइंट्स को याद रखेंगे। इसी तरह के इसका बहुत सारा हेल्प पैकेज अनाउंस किया गया अलग अलग स्कीम के तहत। जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत फ्री में गैस सिलेंडर दिया जाएगा,
जो कि बीपीएल सूची के नीचे जो भी परिवार आते हैं उनमें 8.3 करोड़ लोगों को ये बेनिफिट दिया जाएगा। अब अगर मनरेगा की बात करें, पहले तो फुल फॉर्म जानते हैं फ्रेंड्स। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है इसका फुल फॉर्म। इसके तहत जो भी डेली वेजेस वर्कर थे उनको 182 रुपये पर डे दिया जाता था, उसको बढ़ाकर 202 रुपये पर डे कर दिया गया है। ये 5 करोड़ वर्कर को ये बेनिफिट दिया जाएगा। इसके अलावा 2000 एक्स्ट्रा मनी 3 महीने के लिए इन लोगों को दिया जाएगा। इसी तरह का स्कीम प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत लाया गया। जो भी वीमेन अकाउंट होल्डर हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत, उसके अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किया जाएगा 500 रुपये पर मंथ 3 महीने तक। इसमें 20 करोड़ अकाउंट होल्डर को कंसिडर किया गया है। इतने डिटेल इस क्वेश्चन से थे फ्रेंड्स। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑनलाइन डेटा पुल वेबसाइट दैट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड दैट कंटेन्स डेटा ऑफ क्रिटिकल ह्यूमन रिसोर्स फॉर कम्बैक्टिंग एंड कंटेनिंग कोविड-19। कौन सा ऑनलाइन डेटा पुल वेबसाइट बनाया गया गवर्नमेंट के द्वारा जिससे गवर्नमेंट को जो मैन पावर अवेलेबल है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। ऑप्शंस है ए www.desrakshak.gov.in, बी www.covidwarriors.gov.in, सी www.covidfyi.in, डी www.covidfighters.gov.in। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स बी covidwarriors.gov.in। अब इस वेबसाइट के थ्रू गवर्नमेंट के पास जो भी अवेलेबल मैन पावर है हर एक डिस्ट्रिक्ट और स्टेट वाइज उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। अब इसके डिटेल में देखें फ्रेंड्स, तो इसको लॉन्च किया गया 19 अप्रैल को यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। डेटा पुल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इंक्लूडिंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल और वॉलंटरी ऑन द covidwarrior.gov.in डैशबोर्ड। इसमें सभी हेल्थ केयर पर्सनल वॉलंटियर्स अवेलेबल होंगे जिसकी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को मिलती रहेगी। इसमें आयुष के डॉक्टर, नर्सेज, सारे ग्राउंड लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन जो कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट, स्टेट लेवल और म्यूनसिपल लेवल पे सारे लोगों का इन्फॉर्मेशन मैन पावर का गवर्नमेंट के पास अवेलेबल होगा इस वेबसाइट के थ्रू। इसमें जितने भी डॉक्टर से लेके एनसीसी, एनएसएस, एनके वाइज, प्रधानमंत्री जी के वीएस, वीवाई, एक्स सर्विसमैन, इन सभी के नोडल ऑफिसर्स भी इस वेबसाइट के थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगे गवर्नमेंट के। उसके अलावा अगर बात करें तो इसमें मंडी और बैंक्स में सोशल डिस्टेंसिंग को इन्फोर्स करने के लिए जो भी वॉलंटियर काम कर रहे हैं उन सब का भी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट इसके थ्रू डेटा पुलिंग के थ्रू अपने पास रख सकेगी। इसके अलावा इसमें जो भी वर्कर काम कर रहे हैं हेल्थ वर्कर, उनको अभी हम लोगों ने पहले देखा था आईगॉट के थ्रू, जो कि इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग के थ्रू उन प्रोफेशनल को ट्रेनिंग सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा ताकि वो कोरोना पेशेंट्स की हेल्प कर सकें। इतनी डिटेल इस क्वेश्चन से थी फ्रेंड्स। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक सटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। इस बुक को किसने लिखा है? ऑप्शन है ए वी कृष्ण स्वामी, बी सुप्रीता दास, सी राजीव महर्षि और डी कृष्ण त्रिलोक। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ए वी कृष्ण स्वामी। इन्होंने इस बुक को लिखा है जो कि एक पीवी सिंधु के लाइफ पे बेस्ड बुक है। अब अगर ऑप्शन से बात करते हैं बी सुप्रीता दास की, सुप्रीता दास ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है फ्री हिट द स्टोरी ऑफ वीमेन क्रिकेट इन इंडिया। अगर राजीव महर्षि की बात करें तो इन्होंने एक बुक लिखा है इंडिया 2019। और अगर कृष्ण त्रिलोक की बात करें फ्रेंड्स तो इन्होंने भी एक बुक लिखी है जिसका नाम है नोट्स ऑफ ए ड्रीम। ये एक बायोग्राफी है म्यूजिक डायरेक्टर ए.आर. रहमान की। अब अगर क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, सटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु, जो कि पीवी सिंधु के लाइफ पे बेस्ड बुक है, उसको वी कृष्ण स्वामी ने लिखा है। ये देख सकते हैं आप पिक्चर इस बुक का।
इतनी डिटेल इस क्वेश्चन से थे फ्रेंड्स। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज एक्सप्रेस्ड सॉलिडरिटी विथ इंडिया इन इट्स फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस पैंडेमिक बाय प्रोजेक्टिंग द ट्राई कलर ऑन द फेमस मैटरहॉर्न माउंटेन। किस देश में मैटरहॉर्न माउंटेन पर तिरंगा प्रोजेक्टर के थ्रू फहराकर एकजुटता का प्रमाण कोरोना वायरस से लड़ने के लिए दिया गया है? ऑप्शन है ए आइसलैंड, बी स्विट्जरलैंड, सी ऑस्ट्रेलिया और डी अमेरिका। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स बी स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के मैटरहॉर्न माउंटेन पर ट्राई कलर को प्रोजेक्टर के थ्रू फहराया गया, जो कि एक एकजुटता का प्रमाण देती है। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये इस माउंटेन पे ट्राई कलर फहराया गया। ये जो माउंटेन है करीब करीब 1000 फीट ऊंचा है और प्रोजेक्टर के थ्रू इस पर फहरा कर एकजुटता का प्रमाण दिया गया है। अगर हम एडिशनल एक पॉइंट की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के कोजिस्को माउंटेन पर एक इंडियन माउंटेनर हैं भावना देहरिया। इन्होंने 9 मार्च 2020 को इस पर चढ़ाई की थी और ये भावना देहरिया ने 2019 में माउंट एवरेस्ट पर और 2019 के नवंबर में किलिमंजारो पर्वत पर चढ़ाई की थी। इतनी डिटेल इस क्वेश्चन से थी फ्रेंड्स। अगर हम बात करें स्विट्जरलैंड की, तो स्विट्जरलैंड का कैपिटल बर्न है और करेंसी स्विस फ्रैंक है। इतनी डिटेल को याद रखेंगे आप। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी विल होस्ट द मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस टिल 2020। 2024 तक कौन सा शहर मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस की मेज़बानी करेगा? ऑप्शन है ए बार्सिलोना, बी न्यूयॉर्क, सी न्यू दिल्ली, डी रोम। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ए बार्सिलोना। बार्सिलोना 2024 तक मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस की मेज़बानी करेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया हैज़ अनाउंस्ड कोविड-19 ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर सार्क कंट्रीज। इट्स फर्स्ट सेशन हेल्ड वाई। हाल ही में भारत ने सार्क देशों के लिए कोविड-19 प्रशिक्षण कार्यक्रम की घोषणा की है। इसका पहला सत्र किसके द्वारा आयोजित किया गया था? ऑप्शन है ए आईएम्स रायपुर, बी एम्स ऋषिकेश, सी एम्स न्यू दिल्ली और डी एम्स गोरखपुर। तो इसका सही आंसर है ए एम्स रायपुर। एम्स रायपुर सबसे पहला सेशन होस्ट करेगा। इस प्रोग्राम के तहत जो भी रैपिड रिस्पांस टीम होगा डॉक्टर का, वो कोरोना वायरस से रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा ऑनलाइन टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल प्रोग्राम पोर्टल के थ्रू, जिसको EITEC भी बोला जाता है। ये शॉर्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा जिसमें हेल्थ केयर प्रोफेशनल सार्क के कंट्रीज को मैनेजमेंट और स्ट्रेटजिक रिलेटेड एस्पेक्ट्स को बताएंगे। अब आया है फ्रेंड्स बात सार्क, तो बात करते हैं सार्क की फुल फॉर्म की। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म है। हेड क्वार्टर इसका काठमांडू नेपाल। इस्टेब्लिशमेंट इसका हुआ 8 दिसंबर 1985 में ढाका में। प्रेजेंट टाइम पे इसके सेक्रेटरी जनरल इसाला वेरकून है। अब अगर मेंबर्स की बात करें तो इसके मेंबर कंट्री अफ़गानिस्तान, भूटान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका और पाकिस्तान है। अब अगर सबमिट की बात करते हैं तो लास्ट 20th सबमिट करवाया गया 2019 में कोलंबो श्रीलंका में। इतनी डिटेल इस क्वेश्चन से थी फ्रेंड्स। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ लॉन्च्ड वॉइस बैंकिंग सर्विस ऑन अमेजॉन एलेक्सा गूगल असिस्टेंट। हाल ही में निम्नलिखित में से किस बैंक ने अमेजॉन एलेक्सा गूगल असिस्टेंट पर वॉइस बैंकिंग सेवाएं शुरू की है? ऑप्शन है ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी ICICI बैंक, सी HDFC बैंक एंड डी इंडसइंड बैंक। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स बी ICICI बैंक। ICICI बैंक ने अमेजॉन का एलेक्सा जो कि गूगल असिस्टेंट डिवाइस है उस पर
वॉइस बैंकिंग की सेवाएं शुरू की है। इससे ये फ़ायदा होगा कि जो भी बैंक में अभी इस पैंडेमिक सिचुएशन में भीड़ नहीं लगेगी और जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है वो प्रॉपर काम करेगा इसके थ्रू, और ऑनलाइन सारी सुविधाएं एलेक्सा के थ्रू प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो ऐसा करने वाला कौन सा बैंक बना है? सबसे पहला ICICI बैंक। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच इंडियन डिफेंस फोर्स हैज़ डेवलप्ड अ स्मार्ट इवैक्यूएशन पॉड फॉर इवैक्यूएशन ऑफ कोविड-19 पेशेंट सेफली फ्रॉम रिमोट एरियाज? किस भारतीय सेना ने कोविड-19 रोगियों को रिमोट क्षेत्र से निकालने के लिए एयर इवैक्यूएशन पॉड तैयार किया है? आपके ऑप्शन है ए इंडियन आर्मी, बी इंडियन नेवी, सी इंडियन एयरफोर्स एंड डी इंडियन कोस्ट गार्ड। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स बी इंडियन नेवी। इंडियन नेवी ने किसी भी कोविड-19 पेशेंट्स को रिमोट एरिया से निकालने के लिए एक इवैक्यूएशन पॉड तैयार किया है। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये है इवैक्यूएशन पॉड। इसमें होगा क्या, ये क्यों यूज़ किया गया? क्योंकि जो भी कोरोना वायरस पीड़ित व्यक्ति होते हैं, अगर वो किसी और पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं तो उनको भी संक्रमित होने का चांस बढ़ जाता है। इसी को देखते हुए इंडियन आर्मी ने एक इवैक्यूएशन पॉड तैयार किया, जिसके थ्रू अगर कहीं से भी किसी पेशेंट को लाया जा रहा है तो उस लाने के ड्यूरेशन में कोई और भी उससे इन्फेक्टेड ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए इस इवैक्यूएशन पॉड को तैयार किया गया। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीम मास्क फोर्स हैज़ बीन क्रिएटेड टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट बियरिंग मास्क इन पब्लिक प्लेसेस ड्यू टू कोविड-19 बाय विच बोर्ड? किस बोर्ड ने कोविड-19 से बचने के लिए सार्वजनिक स्थान पर मास्क पहनने की जागरूकता फैलाने के लिए मास्क टास्क फोर्स बनाया है? ऑप्शन है ए ICC, बी BCCI, सी फीफा और डी FIH। इसका सही आंसर फ्रेंड्स बी BCCI। BCCI ने लोगों में पब्लिक प्लेस पे मास्क पहनने के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए एक टीम मास्क फोर्स बनाया है। इसके थ्रू जितने भी क्रिकेटर हैं उन्होंने मास्क पहन के एक मैसेज दिया है लोगों को, ताकि वो सार्वजनिक जगह पे जब भी जाएं तो मास्क पहन कर जाएं। अब अगर बात करते हैं फ्रेंड्स BCCI की, तो BCCI का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसको 1928 ईस्वी में बनाया गया था। अभी प्रेजेंट टाइम पे इसके प्रेसिडेंट हैं सौरव गांगुली और सेक्रेटरी जय शाह। इतनी डिटेल इस क्वेश्चन से थी फ्रेंड्स। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली त्रिशूर पूरम फेस्टिवल हैज़ बीन कैंसल्ड ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक इज़ अ फेमस फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? त्रिशूर पूरम उत्सव को कोविड-19 के कारण रद्द कर दिया गया है। यह किस राज्य का प्रसिद्ध उत्सव है? ऑप्शन है ए उड़ीसा, बी आंध्र प्रदेश, सी केरला और डी मणिपुर। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स सी केरला। ये केरला का एक फेमस फेस्टिवल है जिसको अभी रिसेंटली कोविड-19 के पैंडमिक के कारण रद्द कर दिया गया है। ये देख सकते हैं आप पिक्चर में, बहुत सारे हाथियों के झुंड का एक परेड निकाला जाता है। ये एक टेम्पल फेस्टिवल है, इसको केरला में मनाया जाता है। इतनी डिटेल इस क्वेश्चन से थी फ्रेंड्स। याद रखेंगे त्रिशूर पूरम फेस्टिवल कहाँ से रिलेटेड है, तो केरला से। अब अगर बात आई है केरल की, तो अगर केरल की बात करें तो केरल के कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। ये रहा मैप में केरल, और यहाँ प्रेजेंट टाइम पे CM पिनराई विजयन है और गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। यहाँ पे लोकसभा में 20 सीटें, राज्यसभा में 9 सीटें और विधानसभा में 141 सीट हैं। यहाँ के नेशनल पार्क्स की बात करें तो अनेमुदी शोला नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जो फ्रीक्वेंट एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड्स। इरेविकुलम या राजामलाई नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, ये भी इंपॉर्टेंट है। कुमारकोम बर्ड सेंचुरी, नैयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इतने नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनको याद रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट साइलेंट वैली और पेरियार नेशनल पार्क हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। रिसेंटली रुद्र तेज सिंह डाइड वॉज CEO ऑफ विच कंपनी? हाल ही में रुद्र तेज सिंह की मृत्यु हो गई है, वो किस कंपनी के CEO थे? ऑप्शन है ए ऑडी इंडिया, बी BMW इंडिया, सी महिंद्रा इंडिया और डी मारुति सुजुकी इंडिया।
तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स बी, BMW इंडिया। ये BMW इंडिया के CEO थे और इनकी डेथ हाल ही में हार्ट अटैक के कारण हो गई है। तो इनको याद रखेंगे, रुद्र तेज सिंह BMW के CEO थे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड वॉट विच कैन डिलीवर मेडिसिन एंड फूड टू कोविड-19 पेशेंट्स? किस संस्था ने कोविड-19 के मरीजों को दवाई और खाना पहुंचाने के लिए वॉट विकसित किया है? ऑप्शन है ए IIT मांडी, बी IIT रोपड़, सी IIT कानपुर और डी IIT दिल्ली। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स बी IIT रोपड़। IIT रोपड़ ने एक वॉटबॉट नाम का रोबोट डेवलप किया है जो कि हॉस्पिटल में एडमिट कोविड-19 के पेशेंट्स को खाना और मेडिसिन को पहुंचाने के लिए यूज़ किया जाएगा। ये एक रोबोट है तो इसको इन्फेक्टेड होने का चांस कम रहेगा। अगर ये काम डॉक्टर्स करते हैं तो वो लोग भी कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो सकते हैं। इसीलिए इस वॉटबॉट नाम का रोबोट को डेवलप किया गया है IIT रोपड़ के द्वारा। ये रहा पिक्चर में वॉटबॉट जिसको अभी IIT रोपड़ ने डेवलप किया है मेडिसिन और फूड को पहुंचाने के लिए। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है फेसबुक हैज अनाउंस्ड टू लॉन्च अ थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग सिस्टम पार्टनर्ड विथ बूम प्लेटफॉर्म इन विच कंट्री? फेसबुक ने भारत के बूम प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर किस देश में थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम शुरू किया है? ऑप्शन है ए नेपाल, बी बांग्लादेश, सी श्रीलंका और डी म्यांमार। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स बी बांग्लादेश। अब इस फैक्ट चेकिंग सिस्टम में होगा क्या, जो भी कोरोना वायरस से रिलेटेड मिस इन्फॉर्मेशन कंट्री में फैल रहा है बांग्लादेश में, उस इन्फॉर्मेशन को चेक करके करेक्ट करते हुए सही इन्फॉर्मेशन वहाँ के पब्लिक तक पहुँचाना इस प्लेटफॉर्म का और फेसबुक का काम होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें फ्रेंड्स, हु अटेंडेड द 5th एनुअल मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस? किसने न्यू डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की वार्षिक बैठक में भाग लिया? ऑप्शन है ए निर्मला सीतारमन, बी नरेंद्र मोदी, सी अमित शाह एंड डी नितिन गडकरी। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ए निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन ने 5th एनुअल मीटिंग बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पार्टिसिपेट किया है। अब अगर बात करें न्यू डेवलपमेंट बैंक की, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है। इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट KB कामत है। इसको इस्टेब्लिश 2014 में किया गया था, लेकिन 2015 से ये इफेक्टिव हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिविल सर्विसेज डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? सिविल सेवा दिवस कब बनाया गया? ऑप्शन है ए 21 अप्रैल, बी 16 अप्रैल, सी 17 अप्रैल और डी 20 अप्रैल को। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ए 21 अप्रैल। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस बनाया गया। अब इसके कुछ फैक्ट्स को अगर देखें फ्रेंड्स, तो ये डे हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट होम मिनिस्टर जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर्स को 1947 में मेटकफे हाउस में संबोधित किया था। उन्होंने सिविल सर्वेंट्स को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया भी कहा था। अब अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात आई है तो उनके बारे में अगर कुछ डिटेल को देखते हैं, जो कि हिस्ट्री से रिलेट करके अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नादियाद गुजरात में हुआ। ये इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले होम मिनिस्टर और पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। इन्होंने बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स को मिलाकर एक इंडियन फेडरेशन बनाने का काम किया था, इसीलिए इनको लौह पुरुष भी बोलते हैं। अब अगर बात करते हैं तो बरडोली सत्याग्रह में इनको महिलाओं ने सरदार कह के पुकारा था। उसके बाद से इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाना जाने लगा। और अगर बात करें तो इनको पैट्रन संत ऑफ इंडिया सिविल सर्वेंट्स भी बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने मॉडर्न ऑल इंडिया सर्विसेज सिस्टम को इस्टेब्लिश किया था। अब अगर करंट से एक पॉइंट को बात करें फ्रेंड्स, तो केवादिया नर्मदा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में एक इनकी ऑनर में स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है, मतलब इनकी प्रतिमा बनाई गई है, जो कि पूरे विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति बन गई है।
इसकी कुल ऊंचाई 182 फीट है। इतनी डिटेल इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO हैज़ कंस्ट्रक्टेड द डापोरिजो ब्रिज ओवर विच रिवर इन अरुणाचल प्रदेश। सीमा सड़क संगठन ने किस नदी पर अरुणाचल प्रदेश में डापोरिजो पुल बनाया है? ऑप्शन है ए सुबनसिरी रिवर, बी ब्रह्मपुत्र रिवर, सी धनसिरी रिवर, डी ट्रैप रिवर। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ए सुबनसिरी रिवर। सुबनसिरी नदी पर BRO ने एक डापोरिजो पुल बनाया है। अब इसकी डिटेल को अगर देखते हैं फ्रेंड्स, तो इस पुल को मात्र 27 दिनों में BRO के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया है सुबनसिरी रिवर पर अरुणाचल प्रदेश में। यह जो पुल होगा ये इंडिया और चाइना के बीच में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके लिए इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजिक कनेक्टिविटी होगा। अब अगर इस नदी की बात करें तो इस रिवर को गोल्ड रिवर के नाम से भी जाना जाता है। ये तिब्बत के प्लेट्यू से ओरिजिनेट होता है और मिरी हिल के थ्रू अरुणाचल प्रदेश पहुंचता है। ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र रिवर की, मतलब सबसे बड़ी सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र रिवर की। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें फ्रेंड्स, विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड अ प्लेटफॉर्म नेम्ड वर्ल्ड वाइड हेल्प विच कैन बी यूज टू कनेक्ट पीपल सीकिंग मेडिकल हेल्प विथ हेल्पर्स सच एज डॉक्टर्स। किस संस्था ने वर्ल्ड वाइड हेल्प नाम का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जो कि ज़रूरतमंदों को मेडिकल मदद के लिए डॉक्टरों से जोड़ने के लिए किया जाएगा? इसका ऑप्शन है ए IIT बॉम्बे, बी एम्स न्यू दिल्ली, सी IIT कानपुर और डी IIT दिल्ली। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ए IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे ने वर्ल्ड वाइड हेल्प नाम का एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया है जिसके थ्रू अगर किसी भी व्यक्ति को मेडिकल हेल्प चाहिए होगा तो वो इस ऐप पे अपने नंबर से रजिस्टर कर सकता है और वो इस ऐप पर एज अ टास्क सेव हो जाएगा। और जो भी प्राइमरी हेल्पर होंगे जैसे कि जूनियर डॉक्टर या मेडिकेयर प्रोफेशनल्स वो इनको अटेंड करेंगे। उसके बाद सेकेंडरी हेल्पर जो कि एक सीनियर डॉक्टर होगा वो इनको अटेंड करेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संयम ऐप टू ट्रैक होम क्वारंटाइन सिटीजन हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। संयम ऐप घर पर क्वारंटाइन हुए नागरिकों को ट्रैक करने के लिए किस नगर निगम के द्वारा बनाया गया है? ऑप्शन है ए पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, बी पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, सी बिलासपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और डी नासिक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ए पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। पुणे नगर निगम ने संयम नाम का एक ऐप लॉन्च किया है जिसके थ्रू वो होम क्वारंटाइन सिटीजन्स को ट्रैक करेगा। अब इसकी डिटेल को देखते हैं फ्रेंड्स। इस ऐप के थ्रू पुणे को 5 जोन में डिवाइड कर दिया जाएगा और हर एक जोन में एक डेडिकेटेड टीम डेली बेसिस पे फॉलोअप रूटीन चेक करेगी। हर एक पर्सन को होम क्वारंटाइन स्टैंप लगाया जाएगा और उनके फूड, बेड, क्लॉथ्स, वॉशरूम का खास ध्यान रखा जाएगा। ये एक GPS बेस्ड मोबाइल एप्लीकेशन होगा। अगर कोई भी क्वारंटाइंड सिटीजन अगर बाहर घूमने टहलने निकलता है तो पुलिस को इन्फॉर्म किया जाएगा। उसके अलावा सिटीजन के मूवमेंट को रियल टाइम मॉनिटरिंग सेल के थ्रू मॉनिटर किया जाएगा। इसमें 3 सेल बनाए गए हैं, रेड, एम्बर एंड ग्रीन। रेड सिग्निफाई करेगा उस पर्सन को जो कि लंबे टाइम तक ड्यूरेशन तक बाहर रहा हो। येलो सिग्निफाई करेगा उस इंसान के लिमिटेड मूवमेंट को और ग्रीन सिग्निफाई करेगा जो फुल्ली होम क्वारंटाइन सिटीजन्स है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु हैज़ अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति के सचिव के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? ऑप्शन है ए कपिल देव त्रिपाठी, बी NK सिंह, सी N कामाकोदी, डी डॉक्टर ओमकार स्वामी। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ए कपिल देव त्रिपाठी। कपिल देव त्रिपाठी को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि प्रेजेंट टाइम पे रामनाथ कोविंद हैं उनके सेक्रेटरी के रूप में कपिल देव त्रिपाठी की नियुक्ति की गई है। ये पिक्चर में आप देख सकते हैं कपिल देव त्रिपाठी को। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। ये रहा अगला क्वेश्चन। हु लॉन्च्ड कोविड इंडिया सेवा इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म एम टू स्टैब्लिश अ डायरेक्ट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन विद बिलियंस ऑफ इंडियंस एमिड द पैंडेमिक। इस पैंडेमिक को देखते हुए
कोविड इंडिया सेवा नाम का एक प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है, जिसके थ्रू गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा? ऑप्शन है ए हर्षवर्धन, बी राजनाथ सिंह, सी रामविलास पासवान एंड डी नितिन गडकरी। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ए डॉक्टर हर्षवर्धन। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के ये मिनिस्टर हैं। इन्होंने एक कोविड इंडिया सेवा नाम का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अब इसके डिटेल को देखते हैं फ्रेंड्स। ये प्लेटफॉर्म इनेबल करता है ट्रांसपेरेंट ई गवर्नेंस को, और जो भी क्वेश्चंस सिटीजन्स के द्वारा यहाँ पे पोस्ट किए जाएंगे वो रियल टाइम पे आंसर किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। आप लोग इस पे @कोविड इंडिया सेवा पर ट्विटर के थ्रू क्वेश्चंस क्वेरी पोस्ट करेंगे और उस पर गवर्नमेंट के द्वारा रियल टाइम पे आंसर दिया जाएगा। इस पैंडेमिक सिचुएशन में भीड़ को देखते हुए इस प्लेटफॉर्म पे टोकन इशू किया जाएगा, जिसके थ्रू टोकन के बेसिस पे आंसर दिया जाएगा। इतनी डिटेल इस क्वेश्चन से थी फ्रेंड्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है ए 21 अप्रैल, बी 16 अप्रैल, सी 17 अप्रैल और डी 20 अप्रैल को। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स 21 अप्रैल, ऑप्शन ए। इस डे को क्रिएटिविटी और इनोवेशन के इम्पोर्टेंस को अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जाता है। इसको 21 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ई संजीवनी ओपीडी फॉर फ्री ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेशन टू सिक पीपल हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? ई संजीवनी नाम का एक ओपीडी बीमार लोगों को मुफ्त में ऑनलाइन मेडिकल सहायता के लिए किस राज्य में लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी हिमाचल प्रदेश, सी झारखंड और डी दिल्ली। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स बी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में ई संजीवनी ओपीडी लॉन्च किया है। इसमें जो भी बीमार लोग होंगे वो लोग कंप्यूटर, लैपटॉप या टैबलेट से वेबकैम और इंटरनेट के थ्रू डायरेक्ट डॉक्टर से कंसल्ट कर सकेंगे। यहाँ पे 16 अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस के डॉक्टर रेगुलर अवेलेबल होंगे। अब अगर बात है ये हिमाचल प्रदेश के फ्रेंड्स, तो ये रहा मैप में हिमाचल प्रदेश। यहाँ के प्रेजेंट टाइम पे सीएम जयराम ठाकुर हैं और गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय। अब अगर लोकसभा सीट्स की बात करें तो 4 लोकसभा सीट है, राज्यसभा 3 सीट है और विधानसभा में 68 सीट है। इतनी डिटेल इस क्वेश्चन से थी फ्रेंड्स। ये था हमारा आज का सेशन। आपको कैसा लगा ये सेशन? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आपको अनअकैडमी पे किसी भी पेड कोर्स में सब्सक्रिप्शन लेना हो तो मेरा ये कोड यूज़ कर सकते हैं। इससे आपको 10% का डिस्काउंट वहाँ पे मिल जाएगा। अनअकैडमी पर एसएससी के CHSL, JEE, CGL, बैंकिंग के SBI क्लर्क मेंस, RBI असिस्टेंट मेंस, रेलवे के NTPC ग्रुप डी के सभी सब्जेक्ट के कोर्सेज और टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का सेशन यहीं पे रोकते हैं। अब कल मुलाकात होगी अपने नए इंटरेस्टिंग सेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।